ध्यान में खोया कहाँ है ध्यानी, धर कुछ ध्यान तो दे। ध्यानी छंद, ध्यानी तू ध्यान में खोया कहाँ है ध्यानी, धर कुछ ध्यान तो दे। महादानी तो दान ही भूल गया है दानी, मुझे कुछ दान तो दे। महादानी तो दान ही भूल गया है दानी, मुझे कुछ ध्यान तो दे। लघु दे धन दे अन्न दे यान दे, पर दानी मुझे कुछ ज्ञान तो दे। लघु दे धन दे अन्न दे यान दे, पर दानी मुझे कुछ ज्ञान तो दे। सुख दे दुख दे यश अपयश दे, वरदानी मुझे वरदान तो दे। तुम उसका अर्थ नहीं समझोगे ना, इसलिए तुमको नहीं अच्छा लग रहा है। देखो पहले नहीं, बहुत अच्छा लगता है। सबके घर में बेटी बारी है, हम बेटी से जोड़ रहा बा, हमरो दुगो बेटी बारी, खास करके सोना लगी पर बनते बारी, लेकिन अपना जोड़ा जा बेटी के हिसाब से। केकर बेटी से कितना लगाव बाटे, अपना दिल से जुड़े जा। हम अपन के तक मदद होता। यह आंगन की तुलसी सी सदा, घर आंगन महकाती है बेटी। यह आंगन की तुलसी सी सदा, घर आंगन को महकाती है बेटी। पाती न पाती उसने सदा, और स्नेह सदैव लुटाती है बेटी। पाती न पाती हो स्नेह सदा, और स्नेह सदैव लुटाती है बेटी। आती तो लाती है साथ खुशी, फट जाती है छाती जो जाती है बेटी। आती तो लाती है साथ खुशी, फट जाती है छाती जो जाती है बेटी। खाती है गाती है खाती भी है, घर आपको करा के सजाती है बेटी। खाती है गाती है खाती भी है, घर आपको करा के सजाती है बेटी। बट पीपल केला को पूज कबो, सुख समृद्धि शांति दिलाती है बेटी। बट पीपल केला को पूज कबो, सुख समृद्धि शांति दिलाती है बेटी। खुशहाली भरे करवा तिलवा, नवरात्रि में बाती चढ़ाती है बेटी। खुशहाली भरे करवा तिलवा, नवरात्रि में बाती चलाती है बेटी। कभी अष्टमी नवमी या शुक्र शनि, कभी गौरी गणेश मनाती है बेटी। कभी अष्टमी नवमी या शुक्र शनि, कभी गौरी गणेश मनाती है बेटी। हर रोज भले उपवास रखे, सब खाए कभी कुछ खाती है बेटी। हर रोज भले उपवास रखे, सब खा ले तभी कुछ खाती है बेटी। बेटी ही बेटी की है जननी, पर बेटी को आज सताती है बेटी। बेटी ही बेटी की है जननी, पर बेटी को आज सताती है बेटी। बेटी के ताने से बीच बहाने से, रक्त के आंसू रुलाती है बेटी। बेटी के ताने से बीच बहाने से, रक्त के आंसू रुलाती है बेटी। बेटी ही बेटी की शत्रु है क्यों, बोलो बेटी यूं प्रश्न उठाती है बेटी। बेटी ही बेटी की शत्रु है क्यों,
बोलो बेटी यूं प्रश्न उठाती है बेटी, बेटी ही बेटी को धोखा में मारती, बेटी पर कैंची चलाती है बेटी, बेटी ही बेटी को धोखा में मारती, बेटी पर कैंची चलाती है बेटी। कहा जाता है बेटियां बहुत भाग्यशाली होती हैं, क्योंकि उनके एक नहीं दो दो माता पिता हैं, एक जन्म के माता, एक धर्म के माता। शादी विवाह में पंडित जी लोग कह देते हैं कि बेटा तो एक कुल को सारता है, हाँ? लेकिन बेटियां दो कुल को सारती हैं। अनेक समाजशास्त्री, अनेक विद्वान ने बेटियों को अलग अलग रूप से परिभाषित किया है। किसी के काम करेंगे फोन आएगा तो पीछे आप कर देंगे। बैटरी से निकाल देते हैं पूरा। अनेक समाजशास्त्री, अनेक विद्वान ने बेटियों को अलग अलग रूप से परिभाषित किया है। मेरे अनुसार बेटियां कैसी हैं अगले पक्ष में, जन्म के माता पिता मरवाते हैं, जैसे ही गर्भ में आती है बेटी, जन्म के माता पिता मरवाते हैं, जैसे ही गर्भ में आती है बेटी, धर्म के माता पिता अन्न देते हैं, जो साथ दहेज न आती है बेटी, धर्म के माता पिता अन्न देते जो साथ दहेज न आती है बेटी। माता पिता जब शत्रु बने तब और किसको गोहराती है बेटी, माता पिता जब शत्रु बने तब और किसको गोहराती है बेटी, याद करी सबके बिटिया और यादों को याद याद करे सबके बिटिया और यादों को याद। मैं इस मंच पर यहाँ तो बैठे हुए लोगों से ही नहीं करता, पर मैं अपने मुक्तक के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी को और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को भी ये संदेश देना चाहता हूँ। कोई मुक्तक मेरा सुनाते हैं लोग, मेरा मुक्तक का भाव है मुक्तक अपना, बेटियों को कम आंखों हो, इन बेटियों ने भगवान छुआ, बेटियों को कम आंखों हो, इन बेटियों ने भगवान छुआ है, गीता पुराण पुराण छुआ है तो तीर कमान कृपाण छुआ, गीता पुराण पुराण छुआ है तो तीर कमान कृपाण छुआ, जल में थल में और अंबर में, अरे ये तो बताओ कहाँ न छुआ है, जल में थल में और अंबर में, अरे ये तो बताओ कहाँ न छुआ है, हिंदुस्तान की बात तो छोड़ो हमने यह विश्व महान छुआ, हिंदुस्तान की बात तो छोड़ो हमने यह विश्व महान छुआ। ऋग्वैदिक काल ऋग्वैदिक काल में अपाला, घोषा, ममता, कमलावती, ये वाला भी बनाइएगा थोड़ा सा, मैं भी आती हूँ। लोपामुद्रा दोनों बना आदि अनेक महिलाओं ने अपने जहाँ विद्वता का परिचय दिया। ममता ने तो औरतों का श्रृंगार पटार के बारे में बताया, वहीं पर अपाला ने औरतों को अपनी मान मर्यादा के बारे में बताया, और लोपामुद्रा ने जहाँ महिलाओं को श्रृंगार का सामान पहनना सिखाया, वहीं पर और अन्य महिलाओं ने अपने अपने भाषा में बताया। वहीं पर उत्तर वैदिक काल में गार्गी ने याज्ञवल्क्य को शास्त्रार्थ में पराजित किया। आम्रपाली एक वेश्या थी, वैशाली,
उन्होंने गौतम बुद्ध को वैश्या होते हुए भी विलासता पूर्वक अपना जीवन जी सकती थी, लेकिन गौतम बुद्ध को 10 आम का बगीचा को दान में दिया था। उस आम्रपाली को नमन करता हूँ, उनके त्याग को नमन करता हूँ, जो वेश्या रहते हुए भी वैशाली नहीं पूरे लिच्छवी का भी उन्होंने उद्धार किया। एक बार लिच्छवी में आक्रमण हुआ था, आम्रपाली ने वैशाली के चौक पर जाकर खड़ा होकर इतना बोल दिया था, वैशाली की रक्षा वैशाली की जनता करे तो वैशाली लिच्छवी बच सकती है। वेश्या को सब गलत नजर से उनको जो है आज उनका आज उन्हीं की बात मानकर सब लोग ने अपने रक्षा किया। वैशाली उस समय बच गया, लिच्छवी बच गया। मैं आज आम्रपाली की तरह वैशाली नहीं, लिच्छवी नहीं, बिहार नहीं, देश के हर घर में एक एक उनके त्याग जैसे वीडियो को देखना चाहता हूँ, उनके त्याग और बलिदान को देखना चाहता हूँ। वहीं पर लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, चांद बीबी, ताराबाई, हजरत महल ने सबको सब महिलाओं ने अपनी वीरता का जहाँ परिचय दिया, वहीं पर पिछले